जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मधु आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से एक ही विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग संगत जी एक ऐसा माध्यम ही है कि जो हमारे ना जाने कितने जन्मों के कर्मों से हमें मुक्ति दिलाता है, कितना हमारा मार्गदर्शन करता है और कितनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलवाता है। सत्संग संगत जी उसी को मिलता है जिसपे गुरु जी मेहरबान होते हैं। सत्संग हर किसी को नहीं मिलता है और हम बड़े बड़भागी हैं संगत जी कि हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। इसके लिए तो हमें गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करना चाहिए कि विधाता ने हमें सत्संग बख्शा है। संगत जी, एक बार मैं एक छोटी सी आपको वो सुनाती हूँ। ये मेरी खुद की आप बीती हुई है और मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे वाइट कलर का सूट दे दिया था और वाइट कलर संगत जी मेरा बहुत फेवरेट था, मुझे पसंद था। तो मैंने संगत जी उसको बड़ा संभाल के रखा। मैंने ये सोचा कि इस पे कभी कोई दाग ना लगे और मैं इसको बहुत आराम से पहना करूँगी, यही सोचा संगत जी। और संगत जी फिर मैंने उसको एक फंक्शन के दौरान उस सूट को पहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर वो चिकन की कढ़ाई में था। संगत जी इतना बचाने के बावजूद भी उस पे संगत जी कहीं ना कहीं दाग लग गया। संगत जी दाग लगने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। उस समय संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। उस समय मैं गुरुजी से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी और पूजा पाठ में भी कम रुचि थी। मतलब ये समझ लीजिए उस समय मेरी आयु करीबन 13 या 14 साल की थी, ज़्यादा आयु नहीं थी। और उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान हुई जब मैं आई और आने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि इस पे दाग लग गया, मेरे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ, कैसे छुटाऊँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू एक बाल्टी में पानी भर और उस पानी के पास जाओ और देख कैसे तेरा दाग हट जाएगा। संगत जी क्योंकि उनको मुझ में एक कमी नज़र आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं भगवान का सिमरन नहीं करती हूँ, नाम नहीं जपती हूँ। तो इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझे एक बाल्टी के पास बिठाया। बाल्टी के पास बैठ के संगत जी मैं सूट लेके बैठी रही और संगत जी वो सूट का दाग साफ नहीं हुआ। मम्मी वही चेयर पे बैठी मुझे देख रही थी। वो एकदम से मुझे बोलती है कि जब तक बेटा इस सूट को पानी में डाल के धोगी नहीं तब तक ये दाग नहीं हटेगा बच्चे। तब मैंने मम्मी को कहा कि अच्छा, तो उसी तरीके से फिर मम्मी ने सूट को कहा कि सूट का दाग तो देख मैं साफ कर दूंगी, वो हट जाएगा, लेकिन मैं जो तुझे हर वक्त कहती हूँ कि पूजा किया कर, पाठ किया कर, सिमरन किया कर, नाम जपा कर। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ वाली थी, बहुत ही पूजा पाठ वाली। वो रोज सत्संग उनको सुनना है, पाठ करना है, अमृत वेला उठना है, सब कुछ करना है। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे समझाया कि जब तक हम अपने कर्मों को साफ करवाने के लिए सत्संग नहीं सुनेंगे, अच्छी साथ संगत नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर भी जो दाग है वो बने ही रहेंगे। इसी तरीके से हमें इन दागों को साफ करने के लिए, अपने कर्मों के दागों को साफ करने के लिए सत्संग जरूर सुनना चाहिए। संगत जी उस दिन से मुझे कर्मों के लेख और सत्संग की महिमा के बारे में पता चला। और मुझे नहीं पता था संगत जी, उसके बाद जब मैं 13-14 साल की उम्र से जब भक्ति के मार्ग पे चलने लग जाऊंगी, तो उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरु जी मुझे इतनी जल्दी अपने चरण कमलों से जोड़ेंगे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। तो इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार को इसलिए तो कहती हूँ कि सत्संग सुनो, सत्य का संग करो, सत्संग ही सत्य का संग है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। ये हमारे कर्मों को कटवाता है, ये ना जाने गुरुजी से कितनी ब्लेसिंग्स हमें दिलवाता है, कितने रोग कष्ट मुक्त होते हैं।
और सबसे बड़ी बात संगत जी कि सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के आपको सत्संग नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए संगत जी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। संगत जी ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम सत्संग गुरुजी महाराज से किसी नई संगत को जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। तो यार दो दो और ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं। उसी प्रकार संगत जी जब हम किसी नई संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है जो हमें गुरुजी की साथ संगत मिली, संगत सत्संग बख्शा गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना इस चीज के लिए। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं एक टीचर हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में ही टीचर हूँ और वहीं से मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ ही टीचिंग करती थी। उसकी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मेरी फ्रेंड को बताया और मेरी फ्रेंड ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। इस तरीके से हम गुरुजी से जुड़े थे। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए। मैं संगत जी इतना टाइम हो गया, इससे ज़्यादा टाइम हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन आज इतना तो जहाँ तक मुझे याद है हो गया है, या ये भी कह सकते हैं इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि मैं कब गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी गुरुजी से मैं ऐसे जुड़ी थी कि शादरे में मेरी दीदी थी जिनकी शादी संगत जी 2009 में हो गई थी। और संगत जी पहले उनको एक बेटा था। उसके बाद संगत जी 2009 के बाद 10, 11, 12 में उनको फिर से डिलीवरी हुई। उस डिलीवरी के होने के साथ ही संगत जी मेरी दीदी एक्सपायर हो गई थी। और दीदी के एक्सपायर होने के बाद संगत जी बच्चों की जिम्मेदारी मतलब हम लोगों पे आ गई थी, पूरी फैमिली में आ गई थी, क्योंकि जीजा जी संभाल नहीं पाते थे। जीजा जी की एक सिस्टर थी तो उनकी भी शादी हो चुकी थी। और संगत जी जो उनकी फैमिली थी, मम्मी पापा उनके थे नहीं, भैया भाभी उनके कहीं और रहते थे। यहाँ जीजा जी और दीदी और उनका बेटा ही रहता था। जब दूसरी डिलीवरी हुई तो उस समय संगत जी दीदी एक्सपायर हो गई थी, तो दोनों बच्चे हमारे पास ही आ गए थे। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई रह गया था, क्योंकि दीदी हम 2 बहन 1 भाई थे। उसके बाद संगत जी काफ़ी लंबे समय तक तो हम लोगों ने बच्चों को संभाला, लेकिन उधर जीजा जी को भी बहुत परेशानी होती थी खाना वगैरह की, और बच्चों को संभालने की बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि संगत जी जो माँ संभाल सकती है वो कोई और नहीं संभाल सकता बच्चों को। उसके बाद संगत जी बात चली मेरी शादी की। तो संगत जी फिर जब मेरी शादी की बात चली तो जीजा जी के भैया भाभी हमारे घर आए, और घर आने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तो देख ही रहे हो, और आपको पता है कि हमारे घर में कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी, तो आप एक काम करो कि आप अपनी बेटी का जो हाथ है मेरे देवर को दे दो, और क्या कहते हैं दोनों बच्चों को मौसी का प्यार माँ की तरह मिल जाएगा, किसी और लड़की को हम लाएंगे पता नहीं कौन कैसी निकलेगी। इस तरीके की बात हुई। तो इधर संगत जी मेरी मम्मी भी तैयार हो गई, मेरे पापा भी तैयार हो गए, लेकिन मैं संगत जी बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं
चाहती थी कि मैं अपनी बहन की जगह लूँ संगत जी, इसलिए मैं मना कर रही थी। और इस चीज़ को लेके संगत जी मैं थोड़ी-सी परेशान थी। मैंने अपनी फैमिली को भी कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बच्चों को ऐसी मौसी बन के पाल लूँगी। लेकिन संगत जी फिर मम्मी मुझे समझाने लगी कि आखिर कब तक शादी नहीं करेगी? ये बता, कहीं और भी शादी होगी तो फिर कैसे तू इन बच्चों को लेके जाएगी? बच्चों से मुझे लगाव था क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर के वो दोनों बच्चे थे, तो मुझे बहुत लगाव था। तो संगत जी फिर जैसे-तैसे घर वालों का प्रेशर पड़ा, मैं जब तक गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, शायद मेरे भाग्य में यही था। और संगत जी जैसे-तैसे हुई बात, और संगत जी मेरी शादी मेरे जीजा जी से ही हो गई। अब संगत जी जब मेरी शादी जीजा जी से हो गई, तो हम दोनों का रिश्ता पहले जीजा साली का था, बाद में हस्बैंड वाइफ का बना। तो उस रिश्ते को समझने में मुझे बहुत समय लगा। और संगत जी 2015 में मेरी और मेरे जीजा जी की शादी हुई, और संगत जी करीबन उनके रिश्ते को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि संगत जी दीदी ने आज तक हमें कुछ बताया ही नहीं था कि जीजा जी हैं किस तरीके से। और हमें भी आज तक घर में किसी को नहीं पता चला था कि दीदी के साथ ऐसा भी होता था। हमें कुछ नहीं पता चला। जब संगत जी शादी हो गई, शादी होने के बाद जीजा जी जब भी संगत जी ऑफिस से घर आते रात को, वो बहुत ड्रिंक करके आते, बहुत ड्रिंक करके आते। और संगत जी जब मैंने जीजा जी को नशे की हालत में 2-3 दफ़े देखा, तो मैं थोड़ी-सी घबरा गई। मैंने कहा ये पीते भी हैं? आज तक दीदी ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ बताया भी नहीं था। फिर संगत जी मेरे को लगा शायद घरेलू बात थी, नहीं बताया था। फिर संगत जी हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। लेकिन संगत जी उनका इतना गुस्सा करना, इतना मतलब इतनी कंजूसी घर में दिखाना, हर चीज़ का हिसाब रखना, बच्चों को किर-किर करना, मुझे संगत जी इस तरीके से बिहेव करना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई जीजा जी के बारे में। मेरी मम्मी विश्वास करने को तैयार नहीं थी। मेरी मम्मी हमेशा ही कहती थी कि तेरा मन वैसे भी नहीं था वहाँ शादी करने का, अब तेरे को शादी कर दी है वहाँ पे, तो तू उनमें कमी निकाली जा रही है। तेरी दीदी ने तो आज तक शिकायत नहीं कर रही है। संगत जी मम्मी इस तरीके से कहती थी, पापा भी इस तरीके से कहते थे कि बेटा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तू उस कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी जो तेरी दीदी ने करी होगी। मुझे फैमिली की तरफ से संगत जी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मेरा संगत जी टेंशन इतनी ज़्यादा थी, डिप्रेशन में थी मैं, बच्चों को भी पालना था, और संगत जी एक-एक चीज़ का हिसाब, ये करना, वो करना, रात को डेढ़-डेढ़ बजे फ़ोनों पे लगे रहना। लेकिन आज तक दीदी ने इन सब चीज़ों की शिकायत हम लोगों से नहीं की थी। फिर संगत जी कुछ हद से चीज़ें बाहर हो गई। हद से चीज़ें बाहर संगत जी इस तरीके से हो गई कि हाथापाई करना शुरू हो गए, मारना-पीटना शुरू हो गए। और संगत जी उस समय भी मैं टीचिंग थी, स्कूल में पढ़ाने जाती थी, मेरा स्कूल छुड़वा दिया। जबकि मैंने घर में एक मेड भी रखी थी कि दोपहर तक बच्चों को मेड रखेगी, उसके बाद तो मैं घर आ ही जाती हूँ, और मेरा स्कूल 2:30 बजे ख़त्म होता है, और संगत जी 3 सवा 3 तक मैं आ ही जाती हूँ। मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया, मार-पीटना करना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी बेटा तो थोड़ा-सा बड़ा था, बेटे से बात नहीं करनी, और फ़ोनों पे इतना-इतना लगना। संगत जी हद से सारी चीज़ें बाहर हो गई। और हद तो संगत जी जब हद से ज़्यादा हो गई, जब उन्होंने, मैं जब रोटी सेक रही थी तो गरम चिमटे से लेकर किसी बात पे उन्होंने मुझे पीठ पे 2-4 चिमटे मारे। उस समय तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा हद क्रॉस हो गई। और संगत जी मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। उन वो जब ऑफिस चले गए, उसके बाद संगत जी मैंने दोनों बच्चे लिए और मैं अपने मायके आ गई। मैंने मायके पे सब चीज़ें मम्मी को दिखाई, बताई। मैंने कहा मैं आपको कितने दिन से बोलती जा रही हूँ, आप मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे हो। दीदी बहुत परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, उन्होंने आज तक ही हमें ये सारी चीज़ें नहीं बताई। मैं वहाँ गई हूँ, मैं ये सब सह रही हूँ, मुझे पता है मम्मी। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी को जब वो समझ नहीं आई मेरी बात, मेरी मम्मी कह रही है ऐसे तुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था बेटा अपना ससुराल, कोई है नहीं, क्या सोचेंगे जमाई
माई जी, इस तरीके से मम्मी संगत जी कहने लगी। और संगत जी जब मैंने अपना सूट ऊपर करके मम्मी को पीठ पे दिखाया तो वो एकदम से आग बबूला हो गई, ये कैसे हो गया। तब मैंने बताया कि ये अजय का काम है और देखो उन्होंने कितनी तरीके से मुझे मारा है, बुरी तरीके से, वो दीदी के साथ भी ऐसी हरकत करते होंगे। संगत जी मेरी मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, छोटे भाई को फ़ोन किया और संगत जी दोनों आए, उन्होंने देखा। उसके बाद संगत जी मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड से बात करी और संगत जी उन्होंने मेरे फादर को जवाब दिया कि वो गुस्सा मैं ज़्यादा था, मतलब उन्होंने झूठ बोला कि इन्होंने इस तरीके से बच्चों को मारना पीटना शुरू किया, इसलिए मैंने उन पे हाथ उठाया। मेरे पापा को पागल बनाने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी उसके बाद में मेरे पापा ने कहा कि चलो बेटा मैं समझाता हूँ। मेरे पापा ने मुझे समझाना शुरू किया कि हस्बैंड वाइफ में तो ये सब होता ही रहता है बेटा, नहीं तुम्हें अपना ससुराल जाना चाहिए। मैंने संगत जी क्लियर तौर पे मना किया उनको कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी। मुझे पता चल गया है कि वो एक शैतान है और शैतानी रूप है, वो कभी भी मुझे और मेरे बच्चों को मार सकता है और मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। संगत जी मैंने उसके बाद ससुराल जाना छोड़ दिया। ससुराल जाना छोड़ने के बाद संगत जी टेंशन में तो थे, हम सभी टेंशन में थे, मम्मी पापा। इस वजह से मम्मी की तबीयत खराब रहने लग गई कि मैं वापस घर आ गई थी। और मम्मी ये भी सोच रही थी कि मेरी बड़ी बेटी ने कितने आज तक दुख झेले। और संगत जी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में मैं थी कि दीदी इतने हैवानी आदमी के इतने सारे टॉर्चर सहती रही और उसने आज तक उफ नहीं करी। वो मरते मर गई, उसने आज तक एक आवाज निकाल के उस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बाद संगत जी बच्चे पालने थे। उसके बाद संगत जी मैंने वापस से अपना स्कूल ज्वाइन किया जहाँ मैं पढ़ाती थी। और वहाँ पे संगत जी मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। मैं परेशान थी, टेंशन में थी कि बच्चों का फ्यूचर कैसे करूँगी, सेटल क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। एक टैग तो लग चुका था शादी का। उसके बाद संगत जी जो मेरी फ्रेंड थी उसकी फ्रेंड गुरुजी को जानती थी, उन्होंने उनको बताया और उसने मुझे बताया। उनने कहा कि तू चिंता मत कर, यहाँ पे मेरी फ्रेंड बताती है कि गुरुजी का दरबार है छतरपुर मंदिर में और कहते हैं वहाँ पे बड़ी मान्यता है। जो भी परेशानी समस्या लेके वो आ जाता है ना या गुरुजी को मानता है, वो उस परेशानी समस्या से बाहर निकल जाता है। मेरी बात पे बिलीव कर। संगत जी मैंने उसकी बात मानी और मान के उसने कहा कि उसने मुझे 2 पॉकेट स्वरूप दिए हैं। एक पॉकेट स्वरूप तू अपने पास रख और एक मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे जुड़े हुए तो 1 हफ्ता हो गया, तू भी देख ले एक बार जुड़ के। संगत जी उसकी बात मान के मैं और वो दोनों जुड़ गए गुरुजी महाराज से और हमने उनका पॉकेट स्वरूप रखा। और उसके बाद गुरुजी की कृपा दृष्टि संगत जी हम पे शुरू होना स्टार्ट हो गई। संगत जी सबसे पहले तो गुरुजी ने बड़ी हिम्मत बख्शी, ताकत बख्शी जब हम उनके दरबार दर्शन के लिए गए। और संगत जी जो जो हमारी लाइफ में चल रहा था उसको इतने इजीली गुरुजी ने ख़त्म करना शुरू कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड ने मुझ पे केस डाल दिया। अब संगत जी की टेंशन में मैं ये थी कि केस डाल दिया कि मेरे दोनों पहली वाइफ के बच्चे लेके चली गई है, मेरे घर से ज्वेलरी ले गई है, ये है वो है। अब संगत जी जब वो केस का नोटिस मेरे घर आया और नोटिस आने के बाद संगत जी जब मैं कोर्ट पहुंची और जब मेरी फैमिली कोर्ट पहुंची तो संगत जी उसने इतने आरोप हम पे लगाने शुरू कर दिए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये इंसान है कि हैवान है। मैं संगत जी जब गुरुजी से इतनी कनेक्ट हुई नहीं थी, बस हाँ मान रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। कुछ उसके रिश्तेदारों ने, कुछ हमारे रिश्तेदारों ने समझाया कि घर मत बिगाड़ो, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज करके देख लो, ये वो। लेकिन संगत जी लेकिन संगत जी मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी जो भी करवाते हैं, जैसा भी करवाते हैं, अभी संगत जी 2019 में ही मेरा डिवोर्स फाइनल हुआ है। मैं एक डिवोर्सीज हूँ और दोनों बहन के जो बच्चे हैं वो मैं ही पाल रही हूँ। और गुरुजी की कृपा से मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और अच्छी से अपनी टीचिंग कर रही हूँ। इधर मैंने संगत जी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रखा है। भगवान ने चाही या गुरुजी महाराज ने चाही तो बहुत जल्द ही मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो जो भी मेरे लिए कर रहे हैं ना इस समय बहुत बेटर कर रहे हैं। बेटे अच्छा सा स्कूल पढ़ रहा है, बेटी भी स्कूल में डाली हुई है। तो संगत जी वो सब किस्मत का खेल है। मेरी लाइफ में शायद इन बच्चों का ही साथ था
संगत जी फैमिली वाले कहते हैं शादी करने को, लेकिन गुरुजी का मैसेज मुझे हमेशा एक बार आता रहता है दिन में कि नहीं पुत्र, ये तेरी जिम्मेदारी है, तनु इसने ही निभाना है। तो संगत जी चाहे मैं फेसबुक खोलूँ चाहे इंस्टाग्राम खोलूँ, गुरुजी का यही मैसेज मुझे शो होता है कि तू इन्हें पाल, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी यही तो गुरुजी महाराज है जो हमें सही गलत सारी चीज बताते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, हर बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को निकालते चले जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है, मैं गुरुजी से कहती भी हूँ कि गुरुजी मेरी बहन जहाँ भी हो उसे सिर्फ अपने चरणों में स्थान देना। आज की डेट में संगत जी हमारा सहारा गुरुजी हैं और कोई नहीं है। संगत जी पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी की वजह से वो ठीक रहते हैं। और 2025 में संगत जी भाई का रिश्ता भी जो है हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो संगत जी बस ये है, मैं गुरुजी से इतना ही मांगती हूँ कि गुरुजी जो मेरी बहन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो किसी लड़की के साथ ना हो। वैसे तो महाराज इससे भी बुरा हो सकता था संगत जी हमारे साथ, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी कहीं ना कहीं किस रूप में आ जाते हैं बचाने, वो गुरुजी जाने। जोड़ तो वो हमें बहुत पहले ही लेते हैं लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं। तो बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बहुत सारे संगत जी सत्संग है जीवन के जो गुरुजी ने इन सब में मेरे साथ किए। आए दिन सत्संग होते रहते हैं गुरुजी महाराज के, गुरुजी वहाँ जाने का भी मौका देते हैं। यूट्यूब पे भी मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ और बहुत दिल को शांति सुकून मिलता है। मतलब हर रोज एक सत्संग मिलता है, हर रोज एक संगत जी शांति का अनुभव होता है, हर रोज एक हिम्मत बढ़ती है, हर रोज ये लगता है कि गुरुजी हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, गुरुजी हैं तो वो अपने आप सब संभालते चले जाएंगे, डर किस चीज का। वो कहते हैं ना संगत जी जब 3 लोखंड का स्वामी हमारे साथ है तो फिर घबराना किस चीज का। इंसान से बड़ा और इंसान से ज्यादा डरावना कोई नहीं हो सकता। संगत जी फिर हमारे साथ तो भगवान है, हम तो उनके चरण कमलों से जुड़े हैं। फिर संगत जी मैं गुरुजी से एक चीज की और अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस मेरे को इतना सक्षम करना, इतनी मेरे को हिम्मत बख्शना गुरुजी कि मैं इन दोनों बच्चों को इनके पैरों पे खड़ा कर सकूं। इनके साथ कभी ऐसा ना हो जो हम दोनों बहनों के साथ हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म है। मेरी एज ज्यादा नहीं है संगत जी, अभी मैं सिर्फ 27 की हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म है क्योंकि मैं आगे लाइफ के लिए कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मेरा मोटिवेशन सिर्फ इन बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, जिसमें सहयोग मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। मैं तो एक माध्यम बना दी गई हूँ, लेकिन संगत जी शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब बेटर हुआ। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, दे के वापस लिया उसका और भी कोटिदान शुक्राना। बस ऐसे लोगों को संगत जी, बस गुरु जी से यही अरदास करूंगी, ऐसे लोगों को गुरु जी थोड़ी सी बुद्धि दो, थोड़ा सा उन्हें ज्ञान दो कि वो कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर गुरुजी की कृपा हुई तो बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, शेयर करूँगी। सत्संग बड़ा ना हो जाए इसलिए संगत जी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको सुनाया है। इसीलिए संगत जी कि जैसा जितना गुरुजी हमसे बुलवाते हैं, लिखवाते हैं, हम उतना ही कर पाते हैं, अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोल पाते। बस संगत जी कोई भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।